आज पंचकूला में आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। पंचकूला के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है कॉरपोरेशन का। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम सोनीपत, अंबाला और पंचकूला तीनों नगर निगम में मेयर का और सभी वार्ड का चुनाव झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं। हमारी पहली सूची कल आ गई थी। पहली सूची के अंदर हमने पंचकूला से 11 कैंडिडेट्स को डिक्लेयर किया। दूसरी सूची भी आज शाम को हम जारी करेंगे। मेयर के कैंडिडेट्स के अंदर भी 3-4 कैंडिडेट से अभी सिस्टम चल रहा है कि हम किसको फाइनलाइज करें। लोकल टीम से आज मैं इस बात की सलाह भी लूंगा और सलाह करके इन चीज़ों को आगे अरविंद केजरीवाल जी को रिकमेंडेशन देके उस सूची को हम जारी कराएंगे। जो अभी तक हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, वार्ड 1 से अमृत कौर जी हैं, वार्ड 5 से विशाल भारद्वाज जी, वार्ड 8 से विनोद कुमार जी, वार्ड 10 से मंजेश कुमार जी, वार्ड 12 से संजीव कुमार जी, 13 से विशाल भारद्वाज जी, 14 से सुमित कुमार जी, 15 से पिंकी जी, 16 से रोशनी देवी जी और 17 से अशोक कुमार जी। ये अभी तक हमने डिक्लेयर किए। आम आदमी पार्टी, 7 हाँ वो भी अभी कर देंगे। अभी पेंडिंग है ना, नेक्स्ट एक मिनट में मैं कर रहा हूँ सर। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पे प्रहार करने के लिए जानी जाती है और हरियाणा के अंदर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सारे के सारे निगमों में 15% के करीब पैसा हकीकत में लग पाता है, बाकी अफसरों, नेताओं, ठेकेदारों के बीच में बंदर बांट हो जाता है। मैं पंचकूला की बात करूं, जगह जगह कूड़े के ढेर रहते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, सीवर व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, पीने का पानी 24 घंटे मिलता नहीं, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं हो पाती है, इंटरनल सड़कें टूटी रहती हैं, सोसाइटियों के अंदर लोग अभावग्रस्त जीवन से जीते। केवल और केवल जाति और धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। पूरे हरियाणा में आज जंगल राज हो चुका है, कानून व्यवस्था चारों तरफ से फ्लॉप हो चुकी है। इस देश के अंदर जितने भी बदमाशों को गिरह हैं, उन सब के लिए राजधानी अब हरियाणा बन गया। जेल में बैठ के फिरौती मांगी जाती है और हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर लोग सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं। उनको फोन आता है कि इतने लाख रुपए दे दो, इतने करोड़ रुपए दे दो। कुछ लोग पुलिस के सामने जाते हैं, कुछ लोग एक्सपोज भी नहीं होते, ले देके अपने मामलों को निपटा। खुद मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर कटे विलास मिलती है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने में डरती है और सारी की सारी बीजेपी मिलकर झूठ बोलती है। महिला रिजर्वेशन बिल का इन्होंने बहाना लिया। 2023 में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, सरकार उसको नोटिफाइड कर चुकी है, गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, कानून मंत्रालय अधिसूचना जारी कर चुका है, भारत के राष्ट्रपति के साइन हो चुका है, परंतु लागू नहीं करता। उसकी आड़ के अंदर बिना किसी आधार के डिमिलिटेशन पास कराना चाहते हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलता है। ये बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत झूठी पार्टी है बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। पूरे का पूरा नेतृत्व प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक अगर झूठ बोले, क्योंकि 2023 में जब पास हुआ, किसने रोका? सर्वसम्मति से पास हुआ। जितनी सीटें आप उस पर लागू करें, जब डिलिमिटेशन होगी उसको पर ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा उतने परसेंटेज। आज हरियाणा के अंदर नशा 23 के 23 जिलों में पैर पसार चुका है। हरियाणा के अंदर चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा, हीरोइन का नशा सिर पे चढ़ के बोलता। एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। युवक नशे के आदी हो चुके हैं, रोजगार मिलता नहीं है। बेरोजगारी की वजह से अपनी दादा लाई जमीन बेच के डंकी रास्ते से आज विदेश जा रहे हैं और विदेश रशिया जैसी कंट्री के अंदर उनको सिक्योरिटी गार्ड कह के भर्ती किया गया और आज सेना यूक्रेन युद्ध के अंदर वो मारे जा रहे हैं। भारत सरकार उस पर मौन साधे हुई। ये जो स्थिति है बहुत सीरियस। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल नए खुल नहीं रहे, उनका सुधार नहीं हो रहा है। हरियाणा के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों में कहीं दवाई नहीं है, तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, कहीं एमआरआई की मशीन नहीं है, कहीं अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। मरीज दर बदर धक्के। हरियाणा में आज भी
गांव के अंदर पीने के पानी की समस्या बड़ी भारी है। लोग नहर से डिक्की का पानी नहीं पीते, नहर से अपने गांव के अंदर एक अलग स्थान पे पानी ले जाते हैं और उसकी सफाई करके पानी पिया जाता है। हकीकत वास्तविकता ही है कि पूरी सरकार को पता है, परंतु वो नाम मात्र की डिक्की बनी हुई है। डिक्की के अंदर पीने के काबिल पानी गांव के अंदर नहीं। आप हरियाणा के 90% गांव के अंदर ये हालत देखेंगे, जाके आज आप देख सकते हैं। हरियाणा के किसान के साथ इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमेशा झूठ बोला है। प्रधानमंत्री जी ने एक लंबा आंदोलन एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का आश्वासन देकर समाप्त कराया। दुर्भाग्य से आज तक संसद में एक शब्द वो उस बात के लिए नहीं बोले। जब भी किसान की फसल बिक्री का समय आता है, कभी पोर्टल पे नाम पे, कभी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नाम पे, ये सैनी सरकार और उससे पहले खट्टर सरकार हमेशा उसकी अनाज को खरीदने में अड़ंगे लगाते रहे। ऊपर से बरसात पड़ती है, अनाज दागी हो जाता है, किसान को पूरी कीमत मिल नहीं पाती। पूरे साल किसान खेत में मेहनत करता है, फिर उसको बिक्री के लिए महीनों सड़क पर उसको रहना पड़ता है। ये जो स्थिति है, एक भी वर्ग आज खुश नहीं है इनसे। इन्होंने झूठा वायदा किया कि हम हर महिला को पैसे देंगे, परंतु चंद महिलाओं को पैसे देके अपना पीछे छुड़ा लिया। आम आदमी पार्टी इन सारी कमियों को, विशेषकर कॉरपोरेशन की कमियों को जनता के सामने लाएगी और पंचकूला के अंदर बहुत मजबूती से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमने दूसरे जिलों से गोपाल सिंह जी को अम्बाला से और सुखबीर सिंह जी को पानीपत से यहाँ पे इनको चुनाव प्रभारी बना के भेजा, इनको जिले का प्रभारी बना के भेजा। अब हम बाकी जिलों से 20 के 20 वार्ड में एक एक प्रभारी अलग से बना के भेज रहे हैं, ताकि चुनाव को बहुत सुचारू रूप से चलाया जा सके। पंचकुला जिले के हमारे सारे कार्यकर्ता दिन रात इसके अंदर मेहनत करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और इस चुनाव को हम जीतने के लिए। 160 करोड़ का घोटाला जो है पंचकुला नगर निगम को लेकर एक बड़ा धब्बा है और उस वक्त भाजपा के मेयर थे, तो आपको लगता है कि इस चुनाव में जनता इस चीज को, इस सवाल को भी देखेगी? भाजपा के मेयर ही नहीं थे, भाजपा के मेयर के बच्चों का नाम उस घोटाले के अंदर आ रहा है, उनके रिश्तेदारों का नाम उस घोटाले के अंदर आ रहा है। ये जो घोटाला है, पैसे का घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। इससे पहले 1000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने फरीदाबाद में किया था, काम हुआ नहीं, सिर्फ पेपरों पे। जब आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया तो कहीं ठेकेदार को गिरफ्तार किया या छोटे अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बड़ा मगरमच्छ, वो पैसे कहाँ गए आज तक जनता के सामने नहीं लाए। ये हरियाणा के अंदर आम विषय है कि पैसा मिल बांट के खा जाते हैं, किसी कोई भी तरीका निकाले अलग तरीके से, परंतु वो पैसा धरातल पे नहीं लग पाता। आम आदमी पार्टी कमजोर रहती है, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गरीब रहते हैं। हम आम घरों के बच्चे लेते हैं चुनाव लड़ाने के लिए, परंतु सरकार हमारी हमेशा अमीर रहती है। सरकार कभी ये नहीं कहती कि बजट की कमी है। इनके कैंडिडेट अमीर होते हैं, इनकी पार्टी बहुत अमीर है, परंतु इनकी सरकार हमेशा गरीब रहती है, कहते हैं बजट में पैसे नहीं है। पंचकुला से भी आपने आम वर्गों से ही जो कैंडिडेट उतारे हैं, अलग अलग विभिन्न वर्ग जो समाज के होते हैं, मेयर पद के लिए भी कोई कैंडिडेट क्या उतारे हैं? मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवार हैं। निर्णय करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, परंतु आज शाम तक मैं लोकल यूनिट से बात करूंगा और कल अरविंद जी से सलाह करके उसको हम निकलेंगे। एक जरूरी बात, दिग्विजय चौटाला जो है अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था और जंगल राज के मुद्दे पर चर्चा भी हुई है। आपको पता है हालिया जो वाक्य हुआ हिसार में, जहां दुष्यंत चौटाला के जो काफिला है उसके साथ एक सीआईए स्टाफ के डीएसपी के जिस तरह से झड़प हुई। दिग्विजय चौटाला मुझे भी मिले थे जी, मेरे पास भी घर पे आए थे वो जी, और हिसार से छात्र भी आए थे। हिसार में 40 से ऊपर छात्रों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर लिखी है, 2 गमले टूटने के लिए। छात्र एक महापंचायत कर रहे हैं वहां पे। छात्र तो छात्र है, वो इस देश का भविष्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी उसको डरा के रखना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी उसको विकसित नहीं होने देना चाहती। उनका यही गुना था कि वो वाइस चांसलर से मिलना चाहते थे अपनी बातों को लेकर। वाइस चांसलर साहब ने कमरा बंद किया। जब पूरे कॉलेज की भीड़ जाती है, यूनिवर्सिटी की भीड़ जाती है, तो 1-2 गमला गिर भी सकता है। छात्रों ने कहा था हम गमले के पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप क्या अपराध है इसके अंदर? कोई आपराधिक बात नहीं है, परंतु उनके ऊपर एफआईआर हुई। कुछ छात्रों पर नामजद एफआईआर हुई, कुछ छात्रों पर बिना नाम लिए एफआईआर हुई। आम आदमी पार्टी छात्र संसद के अंदर, छात्र महापंचायत के अंदर
आम आदमी पार्टी की छात्र यूनिट पार्टिसिपेट करेगी। मैं खुद भी हिसार जाऊंगा और यूनिवर्सिटी के पूरे छात्रों के प्रति जो हमारी पूरी सहानुभूति है, उनके न्याय मिले, हम उनके साथ खड़े, उनकी आवाज के अंदर आवाज बढ़े। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही मामला आया है, उसमें दिग्विजय चौटाला के खिलाफ एफआईआर हुई है और लगातार वहां भी तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो घटनाएं चल रही हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र के छात्रों ने मुझे बताया कि वो हॉल बुकिंग करा था। एक सिंगर आया था, जब सिंगर आता है तो बच्चे, यंग बच्चे हैं, कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, 2-4 कुर्सी टूट गई। प्रशासन ने उन कुर्सी के टूटने का मुआवजा उन छात्रों से ले लिया। एक चार्जेस बनाए कि इतनी कुर्सी आपकी टूट गई, उसका मुआवजा ले ले, और मुआवजा दे दिया। उसके बाद एफआईआर किस बात की? अगर प्रशासन ने हॉल बुकिंग कराई, हॉल बुकिंग करने के बाद में कुर्सी टूट गई, कुर्सी टूटने के पैसे ले लिए और फिर उसका एफआईआर किस बात की? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर है भी तो नुकसान का मामला है, किसी का लड़ाई तो नहीं हुई, कोई हाथापाई तो नहीं हुई, ये क्रिमिनल एफआईआर किस बात की? अगर कोई रेवेन्यू लॉस हुआ था, रेवेन्यू लॉस उन्होंने जो कैलकुलेट किया, मांग लिया, छात्रों ने दे दिया, और मांग लेते, छात्र और दे देते। ये एफआईआर का सिस्टम, आम आदमी पार्टी इस बात की निंदा करती है। और लीडरों को धमकाना, लीडर किसी पार्टी का हो, हमारे 100 विचार भेद है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हम आम आदमी को सुविधा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, हेल्थ मिले, एजुकेशन मिले, इस पे विश्वास करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी लीडर को धमकाए, हम उसके भी विरोध हैं। हालांकि वही लीडर इनको ताकत देने वाले थे, ये थी नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी जो व्यक्ति चरित्रहीन भी हो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं हो, उन सब का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, कोई भी। थैंक यू।